वर्ष आपने कितना कमाया? पिछले बरस जो है मतलब 5 लाख रुपया हम पूंजी लगाए थे, उसमें हमको लगभग 10 प्लस रहा हमको प्रॉफिट। अच्छा, 5 लाख की पूंजी में 10 लाख से ऊपर आपने कमाई। हाँ, ऊपर हुआ हम। जहाँ आलू अच्छा उपजता है वहाँ इसकी वहाँ उपज अच्छी होगी। अच्छी होगी। मतलब हमको दो गुना फायदा जो है मतलब होबे करता है। जैविक खाद जो है गोबर वाला, जब वो नहीं डालेंगे तब ओल का खेती करना बेकार है। अभी हम जिस खेत में खड़े हैं वो जिमीकंद यानी ओल का खेत है। इसमें ओल की फसल लगाई गई है और देख रहे हैं कि फसल कितनी खूबसूरत लहलहाती हुई दिख रही है। हमारे पीछे बहुत सारे पौधे हैं। अब इसका सीज़न लगभग समाप्त होने वाला है। 1 से 2 महीने में या 1.5 महीने में ओल की फसल तैयार होकर ओल बाहर आ जाएगा। और ओल के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी होता है और कई तरह के सब्जियां और चटनी बनाने के लिए भी किया जाता है। ओल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको इसके बारे में एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आप अगर ओल की खेती करते हैं, आपके पास अच्छी जानकारी है इसकी खेती की, तो आप इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमारे साथ एक जागरूक किसान हैं जो लगभग 10 वर्षों से ओल की खेती करते आ रहे हैं और ओल की खेती के दौरान उन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या क्या जानकारी उन्हें हुई, कैसा अनुभव रहा, कितना मुनाफा कमाया, वो सारी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज जी। जी हाँ, ओल का खेती हम 10 बरस से करते आ रहे हैं। मतलब हमको दो गुना फायदा जो है मतलब होबे करता है। तो अब की बार हम ज़्यादा पूंजी भी लगाए हैं, ज़्यादा किए भी हैं। महंगा है लेकिन फिर भी हम लगाए हैं। और ये ओल का खेती में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैविक खाद जो है गोबर वाला, जब वो नहीं डालेंगे तब ओल का खेती करना बेकार है। जैविक खाद सबसे अहम है। अहम है। जैविक खाद जब खेत मजबूत रहेगा तभी जो है वो बोरा वाला खाद जो है अच्छी वाला रासायनिक खाद, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। कितनों ऐसे खेत में अब ज़्यादातर जैविक खाद ही डालते हैं, रासायनिक खाद का कम इस्तेमाल करते हैं। दोनों देते हैं लेकिन पहले मतलब अति जैविक के खाद डालते हैं। जैविक खाद डालते हैं तभी जो है मतलब रासायनिक खाद भी जो है उस पर काम करता है। नहीं तो रासायनिक खाद कितनों डालिए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैविक गोबर वाला खाद जो है बहुत फायदेमंद का है। तो खाद जैविक वाला जो खाद है खुद से तैयार करते हैं? हाँ, खुद से तैयार करते हैं। हाँ, नहीं अगर यदि अपना अवेलेबल नहीं रहता है तो खरीद करके जो है दूसरे जगह से ला करके खेत में देते हैं। खरीद करके लाते हैं। हाँ, खरीद करके लाते हैं। ये फसल जो है इसकी सबसे पहली बात करें तो कब इसकी रोपाई होती है, कहाँ से आप बीज लेकर आते हैं और कितना लागत शुरुआत में लग जाता है? यहाँ मतलब जो है समस्तीपुर तरफ से हम लाते हैं जी। वहाँ एक ठो सिंघिया गांव है, वहीं से हम मंगाते हैं। लगभग 60 रुपये केजी का बीज जो है मंगाए हैं। शुरुआत में जैसे बीज का लगभग कट्ठा में 3 कुंटल लगभग लग जाता है। एक कट्ठा में 3 कुंटल जो है बीज लग जाता है। तो 3 कट्ठा मतलब 3 कुंटल ये हो गया। बीज हो गया। उसके बाद ये रासायनिक खाद भी डालते हैं अंदर, जो भी है मतलब जिंक है, बोरन है, सल्फर है, ये सब भी जो हाँ पोटास है, ये सब भी जो है डाल देते हैं। और उसके बाद हम रुपाई करते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर मतलब जो है पानी तो देते रहते हैं। अब थोड़ा सा गाछ बड़ा होने पर फिर हम उस पर रासायनिक खाद डालते हैं। ऐसे रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम से कम करने की जो है मुहिम अभी चल रही है, तो कम से कम ही मुझे लगता है कि इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, जैविक डालते हैं तो कम से कम में जो है काम चल जाता है। अच्छा, जैविक डालते हैं तो कम से तो कम? हाँ, कम से कम में काम चल जाता है। फिर भी जो है मतलब 2 केजी से लेकर के 3 केजी 4 केजी तक का जो वो लगाते हैं तो उसमें तो खाद थोड़ा ज़्यादा पड़िए जाता है। बीज होता है 3 से 4 किलो तक। हाँ, 2 किलो से 3 किलो 4 किलो तक का जो है बीज आता है। 1 किलो का भी आता है। बीज का जो कीमत होता है वो क्या होता है?
बीज का कीमत 60 रुपए केजी का पड़ जाता है ना। 60 रुपए केजी। 60 रुपए यानी केजी का 4 किलो का ओल है तो 6 चौका 24 यानी 240 रुपये। 240 रुपया का एक पौधा हो गया। अच्छा तो उसमें जो है मतलब 240 है तो उसमें 500 टका का होबे करेगा। अच्छा 240 है तो उसका दुगना दुगना होगा, हाँ। दुगना हो जाएगा। 4 किलो है तो 8 किलो 9 किलो 10 किलो 10 किलो होबे करेगा, एकदम होना ही है। तो इसलिए बढ़िया मतलब फायदेमंद रहता तो है। हाइब्रिड नस्ल की ओल है। हाँ, हाइब्रिड नस्ल की ओल है। जी हाँ। तो शुरुआत में इसकी रोपाई कैसे, जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक ओल का हम अगर पौधा ले लेते हैं तो यहाँ टील्हे बनाए हुए हैं, हाँ। सब जगह टील्हे बनाए हुए इनका हैं। बना तो वो किस तरह से होता है? जितना मतलब मिट्टी मतलब जुताई होता है जी तो उतना ही मिट्टी एक मतलब जो है 4 फीट के दूरी पर लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 4 फीट। हाँ 4 फीट की दोराई पर वो मिट्टी जो है उतना ही हटाया जाता है। अच्छा कुदाली से गड्ढा किया जाता है। गड्ढा किया जाता है, उसमें ओल को रख दिया जाता है और बस थोड़ा सा धुई बना दिया जाता है, बस हो गया। कितना गड्ढा, 1-1.5 इंच तक? नहीं, लगभग जैसे ओल जो है उसमें बराबर हो जमीन जाए, बराबर। जमीन बराबर हो जाए। अच्छा ओल मतलब जो रखे तो जमीन के बराबर। हाँ, जमीन के बराबर हो जी, जाए। उतना गड्ढा होना चाहिए। हाँ, ओल उतना। का साइज मान लीजिए 5 इंच है तो हाँ। 5 इंच गड्ढा। हाँ 5 इंच गड्ढा होना चाहिए। जी। अगर यदि ओल का साइज छोटा है तो 2 इंच में हो जाएगा, 3 इंच में हो जाएगा, तो उतना ही गड्ढा करना है। अब मिट्टी ऊपर से कितना तह देते हैं? मिट्टी मतलब जो है जो मतलब चारों तरफ से जो है मतलब गोलाकार हो जाए बढ़िया। यहाँ पर ओल छिप जाए। हाँ, जो ओल छिप जाए। ऐसा नहीं कि अब खूब मिट्टी उस पर डाल दिया जाए कि थोड़ा उसका दिन। वजन असर। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, न कम रहना चाहिए मिट्टी या न ज्यादा रहना चाहिए। हाँ। अभी ये जो फसल देख रहे हैं, मैं तो काफी ऊंचे ऊंचे पौधे हैं तो ज्यादा दूर देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि करीब इधर 60-70 मीटर तक इधर फैला हुआ है। हाँ जी तो कितने दूरी के एरिया में आपने इस फसल को लगाया है? मतलब 2 एकड़ में है तो यहाँ मतलब एरिया तो मतलब ये जैसे खड़ा है तो ये 12 कट्ठा का प्लॉट है। उसके बाद 10 कट्ठा का प्लॉट इससे उत्तर साइड है, वो भी है। और 4 कट्ठा 5 कट्ठा का लगभग इसका भी प्लॉट है। सब मिला के 2 एकड़ है। नहीं, यहाँ तो मतलब 1.5 एकड़ में लगभग है, जी, जी। 1.5 एकड़ में। और उधर है। आपने पूरे मतलब 2 एकड़ में फसल लगाई लगाई, है, हाँ। अलग अलग जगहों को मिला के? हाँ हाँ, अलग अलग जगहों पर लगाए हैं। तो कितना लागत लग गया टोटल अभी? टोटल लागत 7 लाख रुपया लगभग। अच्छा 7 लाख लग गया लग 2 गया है। एकड़ में फसल लगाने में? 7 लाख रुपया लग गया है। काहे तो घेरना भी पड़ता है। अच्छा। जैसे माल अथी जानवर सब जैसे सुगर हुआ, मतलब गाय भैंस बकरी, तो इसके लिए जो है तार का इस्तेमाल किए हैं। जी। बढ़िया से घेरना कांटे पड़ता वाले है। तार का आपने हाँ देखा है? हाँ हाँ, हर जगह खेत में जो है तार से घेरा हुआ है। अच्छा। घेर देते तो हैं। उसका मतलब सारा इन्वेस्टमेंट मिला के 7 लाख? हाँ हाँ, सारा सब इसमें। खर्चा। जी सारा हाँ, खर्च। सारा खर्चा उसमें लगभग 7 है। जी जी जैसे और सारी फसल होती है कई, तो उसमें निराई गुराई का काम, जैसे बीच से घास निकाला जाता है, खरपतवार निकाले जाते हैं, इसके लिए भी कुछ ऐसा किया जाता जी हाँ, इसके लिए जो है मतलब खरपतवार वाला जो है दवा छिड़काव करते हैं, खुरपी से नहीं करते हैं। अच्छा इसमें घना भी है तो हाँ हाँ दिक्कत होगा इसमें? हाँ, तो इसलिए जो है खरपतवार वाला दवा जो है जी। यूज करते हैं, गाछ बचा बचा के। जी थोड़ा सा पड़ भी जाता है तो कोई ओल को नुकसान नहीं होता है उतना। ये जो पौधे हैं, इसकी लंबाई कितनी तक जाती होगी? लंबाई अभी तो मैं देख पा रहा हूँ 6 फीट तक है आपके खेत में लंबाई। ऊंचाई। जी ऊंचाई जी। बस इतना ही। अच्छा इतना। हाँ, इतना ही ऊंचा होता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो पौधा ज्यादा जितना ऊंचा होता है उसकी नहीं बीज ऐसा बड़ा बात होता है? ऐसा बात नहीं है। अच्छा ज्यादा यूरिया दे देने से, ज्यादा मतलब अथी दे देने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फल जो है उतना ये नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे ये अब तो बात हो गई कि कितना मतलब बीज की बात हो गई कि 3 से 4 किलो तक का बीज होता है। अब इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये पौधा है, ये पौधा बीज का आपने मान लीजिए बेच दिया, बीज जो तैयार हुआ, फसल जो तैयार हुई, हाँ, जो बेच बड़ा दिया। हो गया उसको बेच दिया, तो इसका कुछ इस्तेमाल होता है? ये जो पौधा हम देख रहे हैं इसका कुछ? ये सब जो है मतलब खेत में मिला देते हैं काट के, तो सड़ने में तो मतलब
क्विक है एकदम, जो है इसको काट कूट करके खेत में मिला देते हैं, खाद बन जाता अच्छा, है, इसका खाद के रूप में एकदम खाद बन जाता है, बहुत बढ़िया खाद बनता है इसका। हम एक ठो जो है इधर उधर नहीं करते हैं, बगल में फेंक भी देता है तो उसको हम खेत में डाल देते हैं, जो खाद बनेगा। चलिए, हाँ। अगली फसल के लिए जो है खेत एकदम तैयार हो जाता हाँ, तैयार हो जाता है। मतलब खाद भी खेत, ओल का खेत जो है बहुत मजबूत होता है, उसमें कोई भी फसल लगाएंगे फिर दोबारा तो बढ़िया फसल होता है। है। ओल का जो अगर हम पौधा मतलब फसल लगाते हैं, हाँ। अगली जो फसल होगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी। हाँ, एकदम बढ़िया उपजा होता है। काहे तो इसका पौधा मतलब सड़ता है, गलता है, इसमें सीड जो है ज्यादा होता है, वो भी सड़ता गलता है, तो इससे जो है मतलब अगले फसल में भी जो है बहुत बढ़िया फसल होता है। ये जो है, जैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी खेती किसानी करने की? बहुत लोग तो जैसे पढ़ लिख के बहुत लोग चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं बाहर कमाने के लिए, लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खेती को महत्व देते हैं और खेती से उपार्जन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे आप स्टेबल है इस क्षेत्र में? देखिए, हम बच्चे से बिजनेस करते आए हैं जी। पहले दुकान करते थे, और दुकान में थोड़ा सा इधर उधर होने पर जो है मतलब खेती बाड़ी है, खेत है अपना, तो सोचे कि सब जो मतलब अथी हो ही गया है बिजनेस, तो खेती पकड़ लें। तो धीरे धीरे कोई भी खाद भी हम लेते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकल करके लेते हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे डुप्लीकेट खाद सब भी आता है तो उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, पानी में दे करके इसी घुलनशील कितना है, कितना % इसमें बालू मिलाया हुआ है, तो इस सब का जो है मतलब प्रैक्टिकल करके हम जो है खेत में डालते हैं। जी। तो कहाँ से, मतलब मेरा ये सवाल था कि कहाँ से आपने सीखा नहीं, और वैसे सीखे हैं, खुद से लगा कि खेती करनी चाहिए? हाँ हाँ, एकदम मतलब दिमाग लगा करके अपना ही मतलब जो कोई है। डर नहीं था कि इसमें नुकसान हो जाएगा या फिर फसल अच्छी नहीं होगी, दिक्कत हो? वो जो है मतलब धीरे धीरे पहले हम 10 कट्ठा लगाए, एक मतलब हमारा ही दोस्ते है मतलब दियादे है, वो हमको बहुत प्रेशर किया कि मतलब जो है 10 कट्ठा लगा करके देखिए फर्स्टे में। तो हमको भी तो डर लगता था कि इतना पूंजी लगाएंगे क्या होगा नहीं होगा, पहले बिजनेस भी करते थे तो उधर समय देंगे तो इधर जो है पौधा हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन हम जब लगाए तो उसको जो हम मार्केट निकाले तो हम बहुत खुश हुए इससे, जो इसमें बढ़िया और रहता था और बेचते तो उस बार से जो है हम मतलब इसको हम छोड़े नहीं है। ओल पे लगे हुए हैं। हाँ, ओल पर लगे, हर साल जो है एकदम ओल हमारा कंपलसरी है। मतलब ओल जो है आपके जीवन में मिठास घोल दिया। हाँ, जी 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 ओल जो है हमको मिठास घोल दिया कि मतलब ओल हमको बढ़िया मतलब इससे हम ज्यादा प्रोग्रेस भी किए हैं। जी, जी। एक मतलब सवाल ये है कि बहुत लोग ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि जैसे ओल की खेती आपने की, तो इसके बीच में कोई दूसरी फसल भी लग सकती है? इसके बीच में अगर यदि हम दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे खीरा है, ये ओल जो है मतलब हम जनवरी में हम लगा देते हैं तो इसमें हम खीरा लगा सकते हैं। खीरा लगा। लेकिन खीरा जब हम लगा देते हैं तो खीरा में मतलब जो है खीरा भी खेत का जो है शोषण कर लेता है, रस खींच लेता है, तो पौधा जो है कमजोर हो जाता है, फसल अच्छी नहीं होगी। नहीं। अगर यदि दो ठो फसल हम लगा देंगे तो उतना मतलब अच्छा नहीं होता है। इसलिए कि मतलब हम ये उत्तर साइड से जो खेत है 10 कट्ठा का, उसमें हम खीरा और प्लस ओल दोनों लगा दिए। अच्छा। जब तक में खीरा मतलब खत्म हुआ तब तक में ओल निकल गया, तो इसमें भी ओल था, तो उसमें हुआ क्या, खीरा और प्लस ओल दोनों का जो हम मतलब जोड़े, जो इसमें ओल में कितना पैसा हुआ और मतलब जो है खीरा में कितना पैसा हुआ, दोनों को जोड़ दिए, और तब इसका भी जो है मतलब सिर्फ जो जिसमें ओलेट होता उसका पैसा जोड़े, तो जिसमें सिर्फ ओलेट होता उसमें जो है ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो इसलिए दोनों मतलब खीरा और प्लस ओल में जो है मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है। अगर यदि भाव पकड़ा गया तब तो बराबर का रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। खीरा का पैसा ऑक्सीजन के आसपास। हाँ, मतलब वो रेट पकड़ा गया, बढ़िया महंगा में बिक गया, तब तो लगभग बराबर में रहेगा। लेकिन रिस्क है उसमें। हाँ, रिस्क है, ओल आपको जो है बढ़िया पैसा नहीं देगा। इसमें पटाने का क्या मतलब, पटवन की क्या स्थिति होती है? पटवन जैसे हम देख रहे हैं कि अगर यदि नमी का कमी हो गया तो इसमें जो है पानी अविलंब छोड़ा जाए, मतलब जो है पानी नमी का कमी नहीं होना चाहिए, चेक करते रहना। हाँ, करते रहना है कि जब ये नमी का कमी हो जाएगा तो पौधा जो है मतलब अच्छी हो जाएगा, झुलसा जाएगा। शुरुआत में जब आपने ये ओल का बीज लगाया था तो
उसमें क्या इसको पटाया गया था, पानी दिया था? हाँ, नमी दिए थे। अच्छा, नमी जा- ज्यादा हाँ, पानी नहीं देना? ज्यादा पानी नहीं देने का अच्छा। अथी है। जब ये पौधा बड़ा हो जाए तब जो है मतलब फुल्ला पानी भी दे दीजिए। मतलब 24 घंटा में पानी खत्म हो जाना चाहिए खेत का। अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब नमी रहे, पानी खत्म हो जाए। पानी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी लगले है तब उसमें ओल खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओल जो है मतलब जो भी नया तैयार होगा तो सड़ जाएगा। मतलब आके आपको देखते रहना होगा। हाँ, देखते रहना होगा। बलवाही जमीन है, 24 घंटा के अंदर ही पानी जो है पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा, एक तरह से जो बलुआही मिट्टी होती है उस पे इसका आसानी से खेती किया जाता है। हाँ, जैसे आलू का, जैसे जो आलू जहाँ बढ़िया इल्ड देता है जी, उपजता उस खेत में जो है इसको लगा सकते अच्छा, जहाँ आलू अच्छा उपजता है वहाँ इसकी हैं। उपज वहाँ अच्छी होगी। अच्छी होगी एकदम। मतलब जो है ओल और आलू दोनों एक ही खेत में हो सकता है। अच्छा, आलू तो मेरे ख्याल से ठंड में निकलता है। हाँ, ठंड में आलू के उखाड़ने के बाद ओल लगा देते हैं। अच्छा, यानी आपको जनवरी फरवरी मार्च तक में इसको लगा देना हाँ, लगा देना है। है। अब इसको जैसे अभी अगस्त चल रहा है, हाँ। तो अगस्त सितंबर तक ये तैयार हो जाएगा। हाँ, तैयार हो जाएगा। 1 महीना में इसको निकाल देंगे। इसमें अगर यदि दिमाग लगेगा कि इसमें हम मुरई लगाएंगे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन आलू को थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगले बार हम मुरई लगाए थे इसमें, लेकिन आलू थोड़ा लेट हो गया। लेट भी हो गया तो ये 10 कट्ठा में हमको 2 लाख का आलू हुआ। वाह। बढ़िया 25 मन का कट्ठा इसमें आलू मिला हमको। इसके ओल लगाने की वजह से। हाँ, मतलब बढ़िया इल्ड दिया। मतलब 10 कट्ठा में 2 लाख रुपया हुआ तो आप इसको मतलब इन कम नहीं समझ। नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत 10 बढ़िया कट्ठा में 2 लाख मतलब जो एक सीजन में आप कमा। एक सीजन में ओलो भी भा गेले ना, ओल तो अलग हुआ। आलू में हमको 2 लाख रुपया मिला। अलग हो गया। तो इसलिए मतलब जो है ओल को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम करते रहेंगे। अगले बार तो मिर्च भी लगाए थे, लेकिन अब की बार जो है मिर्च नहीं लगाए हैं। इसी में ज़्यादा लगा दिए तो इसी में मेहनत करते हैं। एक प्रश्न ये है कि जैसे इसका बीज तो महंगा आता है, हर किसान के लिए संभव नहीं है। तो क्या इसके लिए कोई अनुदान आपने लिया था या फिर अपने स्तर से ही पैसा लगा के इसमें लगाया था, या किसान अब अगर कोई आपको अनुदान के बारे में जानकारी है तो हमारे दर्शकों को आप बता नहीं, सकते हैं। अनुदान तो हम एक बार लिए थे, जी, बैंक से लिए थे, वो कैश क्रेडिट वाला। उसके बाद जो है जैसे पूंजी का कमी है तो किसी से सूदिए पर उठा लिए। उसे सूद पे लेके खेती आपने किया। जी हाँ। उसके बाद आपको जो है फसल जो है इतनी अच्छी हुई कि सारा सूद भर दिया, हाँ। मुनाफा भी कमाया। हाँ, सूदी वाला को पैसा पर जैसे निकाले और सूदी वाला को पहले पैसा दिए, उसके बाद जो रेस्ट बचा वो अपना जो है अपना है। जो ओल तैयार होते हैं तो क्या उसमें से कुछ ओल आप बीज के लिए भी रखते हैं? जी नहीं, सारा बीज वही समस्तीपुर से? हाँ, समस्तीपुर से लाते हैं। काहे तो बीज भी रखने में मतलब एक तो सुविधा नहीं है, और जैसे महंगा है अभी 80 रुपये केजी, मतलब खेत पर बिक जाता है। तो अब बीज के समय में क्या होगा, उसको रखेंगे मतलब 6 महीना बढ़िया से क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए मतलब रखते नहीं, बीज नहीं रखते हैं अपना। जो मार्केट की बात होती है, जैसे कोई भी फसल आप कमर्शियल फसल लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बाजार कहाँ है। तो आपके नज़र में क्या इसका बाजार है और आप कहाँ इसको बेचते हैं? इसको हम सुपौल ले जाते हैं बेचने के लिए। भारत में अपना जो है अथी बैठाए हुए हैं प्रेशर मशीन। सुपौल में ऐसा बाजार है कि सुपौल में सब्जी ले जाइए तो जितना मतलब फ्रेश सामान रहेगा, जितना मतलब अच्छा लगेगा देखने में, वो सामान ज़्यादा सुपौल में बिकता है। जैसे सहरसा है तो सहरसा में मिट्टी लगला भी बिक जाता है दूसरे शहर में, लेकिन सुपौल ऐसा है कि अगर मिट्टी वाला ले जाइए वहाँ तो रखले रह जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। साफ सुथरा चाहिए। हाँ, साफ सुथरा, इसलिए प्रेशर रखे हुए हैं अपना बैठाए हुए हैं धोने के लिए, सिर्फ धोने के लिए। तो ओल जो है प्रेशर से बढ़िया सक्सेस है धोने में। उसको धो बढ़िया से एकदम चमका करके ले जाते हैं और बढ़िया दाम में बिक जाता है। बढ़िया दाम। जी हाँ। जैसे देसी ओल थोड़ा लगता है मुंह नोचने लगता है खाने में, इसमें क्या उस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा मतलब जो है सब्जी इसका बनता है कि अगर यदि बढ़िया से बनाया जाए तो मीट मछली भी फेल है इसकी सब्जी के पास। मीट मछली भी फेल इसका अचार वगैरह भी बनता है? नहीं, अचार तो हमने नहीं यूज किए हैं बना के। नहीं। नए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, जो युवा हैं
10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी करना चाहते हैं या बाहर चले जाते हैं, जिनके पास थोड़ा मोड़ा खेत है, क्या उनको क्या ओल की खेती करनी चाहिए या दूसरी खेती करनी चाहिए? आप देखिए, अपने हिसाब से बताइए। हाँ, देखिए उसके लिए तो मतलब एक तो अपना अपना समझ है। ज़्यादा कुछ कहने पर आप बता दीजिए उसमें थोड़ा सा मिस कर गया, वो नहीं संभाल पाया तो कहेगा आप ही तो बताए ऐसे करने के लिए आए, हमको कुछ होवे नहीं किया। तो इस सब से हम थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन सलाह देते हैं। जैसे ये है बगल में, इसको हम बहुत प्रेशर किए कि नहीं आप थोड़ा सा मतलब जो है लगाइए ओल, तो 4-5 कट्ठा ही लगाए हुए हैं, लेकिन अच्छा है, बोल रहा है कि नहीं अच्छा है। आज पास में है तो मतलब पटाने के लिए भी जो है, जब हम पटाते हैं तो इनको भी कहते हैं कि पानी दीजिए, खाद दीजिए इसमें, तो इससे जो है मतलब ये भी अच्छा है। कम से कम कितना बीज मिल सकता है समस्तीपुर से? जितना लीजिए बीज का वहाँ मतलब कम खेती से कम होता मतलब 20 किलो 50 किलो तक ले सकते हैं कम से कम? नहीं, कम से कम यहाँ गाड़ी आता है उसका, जैसे पिकअप है, 35 क्विंटल तक आ जाता है एक पिकअप पे। तो 35 क्विंटल से अगर यदि कम लेते हैं तो बीज और महंगा पड़ जाएगा। चलिए, एक अंतिम सवाल है। सारी दुनिया जो है उसी के पीछे भागती है और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, खास करके जो घर के कमाने वाले सदस्य होते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे महिलाएं हों, अगर कमाती है तो पूछता है आप कितना कमाते हैं। खैर ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा इनसे, मैं ये पूछूंगा कि आपकी कमाई इसमें कितनी हुई, कितना मुनाफा अब तक हुआ। ये तो अगली फसल है, बेची जाएगी तब इसका पता चलेगा। इससे पिछले वर्ष आपने कितना कमाया? पिछले बरस जो है मतलब 5 लाख रुपया हम पूंजी लगाए थे, उसमें हमको लगभग 10 प्लस रहा हमको प्रॉफिट। अच्छा, 5 लाख की पूंजी में 10 लाख से ऊपर आपने कमाई। हाँ, ऊपर हुआ हम। अब वीडियो को मैं लगता हूँ थोड़ा विराम की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत देर से ये भी बता रहे हैं और मैं भी खड़ा हूँ और हमारे सहयोगी भी पीछे खड़े हैं। तो सब मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारे जो किसान भाई हैं मनोज जी, जितने मुस्कुराहट के साथ आज हैं और जितनी खुशी है इनको फसल लगाने के लिए, मैं चाहता हूं देश के सभी किसान इसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए फसल के साथ, नए जागरूक किसान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सबका खैर, आदाब, शुक्रिया।